कि हदीस में हमारे पास है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और फिरौनियों को दावत दी, फिरौन को दावत दी, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं किया, उसने दीनी मूसी को उसने कबूल नहीं किया। लेकिन जो जादूगर उसके मुकाबले में आए थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उसकी वजह क्या है? आप देखें कि वो तो मुकाबले में आए थे, वो तो मुकाबिल थे, फिर वो ईमान लाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इजादी में, बारगाह रबूबियत में इल्तिजा करते हैं कि मौला, जिसके लिए तूने मुझे भेजा था, इसने अना रब्बुकुमुल आला का ऐलान किया, उसने तो ईमान नहीं लाया। ये जादूगर मेरे मुकाबले में आए, ये ईमान लाए। रब ने फरमाया कि ए मूसा, इसमें भी एक राज है, इसमें भी एक राज है। वो राज ये है कि इस मुकाबले से पहले इन्होंने कहा था कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जुब्बा बना कर दो, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे असा हमें बना कर दो, मूसा अलैहिस्सलाम जैसी अंगूठी हमें बना कर दो, मूसा अलैहिस्सलाम वाला हमें जो है ना तस्बीह बना कर दो, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा अमामा हमें बना कर दो, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जिस तरह दाढ़ी है उसी तरह दाढ़ी हमें बना कर दो, फिर और इसी तरह खुद से जो है जो नालैन मुबारक वो हमें बना कर दो, फिर हम जाकर मुकाबला करेंगे। तो फिरौन ने वो सब कुछ बनाकर इनको जब दिया तो बिल्कुल आपकी तरह लिबास उन्होंने पहना। मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि मूसा की तरह लिबास कोई पहने, वो जहन्नम का ईंधन बने, जहन्नम में वो जले, वो दोस्ती बने। मैंने उनको ईमान की दौलत अता फरमा दी और मैंने इस्लाम की दावत अता फरमा दी और मैंने कलमा मूसी अता कर दिया उसे। तो याद रखें कि जो फिरौनी मूसा की तरह लिबास पहने, मूसा जैसे इमामा पहने, तो यारो उसे अल्लाह ईमान अता फरमा देता है, उसे दोस्तियों को जन्नती बना देता है, उसे दीन में दाखिल कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, नबी के उम्मती हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं कि इतने कि हमारा एक सेकंड का सिजदा हजारों सिजदों से मेरे महबूब की उम्मत का आला कर दिया गया। उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों में अजीम है, तमाम उम्मतों में बेहतरीन है, तमाम उम्मतों में हम अफजल हैं, हम आला हैं। हमारा नबी भी आला और हम भी आला, उम्मत भी आला, नबी भी आला, किताब भी आला, दीन भी आला। तो ना कयामत तक नबी आने वाला, खातमुन नबीयीन है, इसके बाद कोई नबी नहीं, और उम्मत भी आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं है, किताब आखिरी किताब है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्मती हैं। उम्मती होने का हम सही हक अदा करें,